हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इतिहास का सेकेंड अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड होंगे सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जो कि पूछा गया हो वो भी देखेंगे, जो नहीं पूछा गया हो, जो पूछने के चांसेज है 2022 में, उसको तो हम लोग बहुत ही आसानी वे में देखेंगे ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसे लिख के आएँ। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक हो गया है और आपके लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि जो कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो 15 नंबर का मतलब सब बोर्ड एग्जाम में अब पूछे जाने लगा और आपके लिए मार्किंग हो सकता है, यानी कि स्कोरिंग यही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और साथ ही हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे सारे हमने बता दिए थे। तो चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से पहले उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट थ्योरी होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही यूज आता है। एक लाइन से हमने 2-3 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। जो एग्ज़ाम नज़दीक आने पर उसे आप पढ़िए, या फिर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसे पढ़ के आप आसानी से ऑब्जेक्टिव डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या है कि समाजवाद का उदय मूलतः कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में समाजवाद का उदय हुआ था। उसके बाद इस चैप्टर में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। इससे मेरा 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 1818 ईस्वी में। और दूसरा ये पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन दे देगा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मेरा एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इससे भी मेरा 3 ऑब्जेक्टिव कवर होगा। देखिए अब कैसे होता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी जिसे समाजवादी का बाइबल कहा गया। मतलब इससे देखिए ये पूछा जाएगा कि दास कैपिटल कब लिखी गई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब पूछा भी गया है कितने बार, दिखाएंगे भी नीचे हम आपको कि दास कैपिटल किस ईस्वी में लिखी, कब लिखी गई। तो कब लिखी गई? 1867 में। किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। कब लिखी गई? 1867 में। दो दो क्वेश्चन मेरा 2 ऑब्जेक्टिव इससे बन गया। इसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन इससे ये फ्रेम होगा कि समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है। 4 पुस्तक का नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि समाजवादी का बाइबल किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है? दास कैपिटल को। तो देखिए एक लाइन मैंने फ्रेम किया आपके लिए, लेकिन इससे मेरा कितना 3 ऑब्जेक्टिव डील हो रहा है। सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही है, ऑल सब्जेक्ट में हमने ऐसे ही थ्योरी आपके लिए सेटअप किए हैं ऑब्जेक्टिव के व्यू से। और सब्जेक्टिव तो हम आपको बता ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। यदि आप लेना चाहते हैं इसका PDF या बुक तो आप ले सकते हैं। कांटेक्ट करिए, मतलब कमेंट में बोलिए, हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, आप उससे मंगवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। मतलब 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को ही जाता है। इससे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे 1864 में। इसका श्रेय किसको जाता है, मतलब किसने इसका स्थापना की थी, तो कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने ही किया था। दूसरा है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सारे मजदूर एक हो का नारा दिया था। जैसे महात्मा गांधी का नारा क्या था? बहुत सारे महात्मा गांधी ने नारा दिए थे कि करो या मरो। उसके बाद मतलब ये कि ऐसे महात्मा गांधी ने बहुत सारे दिए थे नारा। सुभाष चंद्र बोस ने भी दिए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी यह नारा दिया था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो। उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे डिटेल से बताए थे कि क्यों इसने ऐसे नारा दिए थे। क्योंकि उस समय मजदूरों का ज़्यादा शोषण किया जाता था, काम ज़्यादा करवाए थे, 8-8, 10-10, 12 घंटे, और पैसा बहुत कम मिलते थे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि सारे मजदूर एक हो का नारा दिया था, ताकि कि मेजोरिटी के बाद ज़्यादा मतलब फैलती है। तो इसलिए बोल रहे थे कि मतलब सब मतलब एक साथ आके आवाज़ उठाएंगे तो मतलब सारे मजदूर का अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कब यही पूछा जाए यदि आपसे कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है
कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार से जाना जाता है। मतलब खूनी रविवार तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। मतलब खूनी रविवार 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो उसको भी मैंने कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जिसको प्रॉब्लम हो निकालने में वो कमेंट में बोल सकते हैं। 1 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या हुआ था? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इससे भी मेरा 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए कैसे ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना का गठन किया तथा चेका नामक एक गुप्त पुलिस का भी संगठन किया था। इसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। चेका नामक गुप्त पुलिस की संगठन किसने किया था? तो किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। तो इससे 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, और देखते हैं आगे में सारा क्वेश्चन मेरा आएगा। सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है, कभी न कभी एसपी में पूछा ही गया, और सभी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन को रिपीटेशन जरूर करते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हम एक ही बार मेंशन किया है, 2020। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब ये देखे थे कि 1867 ईस्वी में क्या हुआ था? दास कैपिटल नामक पुस्तक की मतलब प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी का बाइबल भी कहते हैं। ये सारा मेरा ये टॉपिक मेरा कवर हो गया ऑब्जेक्टिव के व्यू से। वो शॉर्ट थ्योरी पढ़ लिए, देखिए आपका सब क्वेश्चन अपने आप बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस के सेनापति से, रूस के सम्राट, या बर्तन के पानी, या पानी रखने की मिट्टी। तो इसमें रूस में जो रूस का जो सम्राट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रूस का मतलब जार बोला जाता है। मतलब रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हम इसमें 2 बार ही रिपीटेशन दिए हैं, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये देखे थे, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। 1818 में ही हुआ था। हम देखे थे अभी 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि वो मेरा शॉर्ट थ्योरी कितना इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के और 2 नंबर के व्यू से। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है। 2 बार ये पूछा गया है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। इसके बाद मेरा चौथा क्वेश्चन है कि वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है लेनिन ने, टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने। तो वॉर एंड पीस की जो रचना की किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दास कैपिटल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने ही लिखी थी। इसे ही समाजवादी का हम बाइबल भी कहते हैं, जो कि 1867 ईस्वी में लिखा गया। इतना बार आपको हम रिपीटेशन करेंगे, सब चीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो चलिए ये क्लियर हो गया कि दास कैपिटल नामक पुस्तक ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 मई को हुई थी, हम अभी यहीं देखे थे। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1 मई को तो हुई थी, लेकिन मतलब इसमें ईस्वी पूछा गया है हमसे। तो कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। तो देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, ओ सॉरी, 1964 ईस्वी में ही हुआ। 1864 ईस्वी में ही हुआ था। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आंसर भी नीचे लिखे, ताकि कोई बुक बाय करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, या पीडीएफ लेना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। उसके बाद मेरे पास ये है कि ट्रॉट्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना और चेका नामक गुप्त पुलिस की भी संगठन किया था। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप
चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम बोर्ड का प्रिपरेशन आपको अच्छा से कराएं, और बोर्ड आते आते आप हम इस लाइक बना देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं मेरा तैयारी सबसे बेटर है और बहुत अच्छे नंबर आपको आने वाले हैं, ट्रस्ट मी।